अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी। आप हमारे YouTube और Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का सबक हम आपके दरमियान लेके आए हैं और सबक का मौजू है छुपा हुआ खजाना। ये सबक तीसरी जमात तीसरे क्लास के सबक बराए मुताला से मुताल्लिक है और इस सबक में हम एक दिलचस्प और सबक आमेज कहानी पेश करने वाले हैं। उसके साथ में उस कहानी से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी आंसर भी आपके दरमियान रखेंगे। ये एक ऐसी सबक आमेज कहानी है, यकीनन आप इसको सुनेंगे तो आप अपने अहबाब, अपने आबा व अजदाद के मुतालिक या अपने घर वालों के मुतालिक बड़े ही खुशदिली के साथ ज़िंदगी बसर करने की तलकीन दी गई है। तो बगैर किसी तमहीद के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से क़बल अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। इसके अलावा अगर इस वीडियो का क्लिप या फिर आप हमारे फेसबुक और दीगर वेबसाइट पे देख रहे हैं तो हमको फॉलो करें ताकि हम आपसे जुड़ पाएँ और इस वीडियो का आने वाली सीरीज़ के मुतालिक हमें हौसला मिल पाए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के इस सबक में हम जो चीज़ें जानेंगे उसके मुतालिक आपको सरसरी आगाह करा दें, इत्तला दे दें। उसके बाद हम छिपा हुआ खजाना पेश करने वाले हैं। दर्जा 3 सबक बराए मुताला सिर्फ पढ़ने के लिए। बराए मुताला से मुराद है सिर्फ पढ़ने के लिए कहानी पेश की गई है हमारे सबक में, लेकिन ये कहानी जो है बड़ी ही सबक आमेज है, बड़ा महत्वपूर्ण है और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। छिपा हुआ खजाना, जिसको हम लोग हिडन ट्रेजर बोलते हैं। इस सबक के मुतालिक हम किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं वो आपको पहले बता दें। सबक छिपा हुआ खजाना को मुअल्लिम के ज़रिए क्लास में तलबा व तालिबात के दरमियान पेश करना। अगर आप एक मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं, तो ये आपसे गुजारिश होगी सबसे पहले सबक को पढ़ाने से क़बल आप अपने दर्जे में इसको ज़ुबानी तौर पे सुनाएं ताकि तलबा व तालिबात इससे मुतासिर हों। और अगर आप एक तलबा व तालिबात हैं, छात्र हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए ये कहानी बिल्कुल मुफीद होगी, क्योंकि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करनी है ये इस कहानी के ज़रिए से आप पाएंगे। किताब की मदद से इस कहानी को पढ़कर उसके बाद बच्चों से पढ़वाना। सबक को बेहतरीन मशक के लिए चंद सवालात व जवाबात को हल करना। इस सबक के मुतालिक जो सवाल पेश आएंगे, चूँकि हालांकि किताब में इस तरीके का सवाल नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने मुताले के तौर पे ये सबक तैयार किया हुआ है। कुछ सवालात आपके यहाँ रकम किए हैं। क्या सवालात हो सकते हैं इस मराहल में? किसान के कितने बेटे थे? खेत में क्या गड़ा हुआ था? खेत में खजाना गड़े होने की बात सुनकर बेटों ने क्या कहा? फसल की कटाई से कबल हमें क्या क्या करना होता है? और पांचवा और आखिरी सवाल है, इस सबक के मुतालिक अपने फर्ज को याद दिलाने के लिए बूढ़े किसान का ये तरीका क्या दुरुस्त है और क्यों? तो इस तरीके से हम इस सबक के दरमियान इन तमाम पहलुओं को देखेंगे, तमाम चीज़ों को देखेंगे। अब आइए हम इस सबक की शुरुआत करते हैं और कहानी पेश करते हैं छिपा हुआ खजाना। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे बड़े ही सुस्त और काम में जी नहीं लगाते थे। चारों बेटे बड़े ही कामचोर थे और अपने वालिद किसान के बारहा समझाने के बावजूद भी उनमें कोई भी तब्दीली नहीं आ रही थी। किसान अपनी मेहनत और मशक्क़त से किसी तरीके से अपने अहल वयाल या घर बार चला रहा था, लेकिन जब वह दिनों दिन ज़्यादा काम करने की वजह से बूढ़ा होता चला गया तो बेटों की तलकीन और उसको समझाने के बावजूद भी कोई दुश्वारी, कोई उसमें तब्दीली नहीं हो पाई। एक दिन अपने चारों बेटों को बुलाया और उसने मशवरा दिया, सलाह दी कि अब चूँकि मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, मैं काम करने के लायक नहीं हो पा रहा हूँ, मुझसे अब जिस्मानी तौर पे
सारी खेती बाड़ी के काम नहीं हो पाते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये चाह है कि अब मेरे बाद तुम लोग उसकी जिम्मेदारी संभाल लो, ठीक है। लेकिन चारों बेटे आलसी और सुस्त होने की वजह से काम से जी चुराया करते थे और उन लोगों ने इन सारी बातों को अनसुना कर दिया। तब बूढ़े किसान ने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि हम अपनी खेत से किसी और को काम करने पे नहीं रख सकते हैं, चूंकि हमारे खेत में खजाना गड़ा हुआ है। ये बात सुनकर चारों बेटे बड़े हैरत में पड़ गए और चारों बेटे ने हामी भरते हुए कहा कि आप मुझे वो जगह बता दीजिए जिस जगह पे खजाना गड़ा हुआ है, और हम अपनी कोशिश से उस जगह को तलाश कर खोद के वो खजाना निकाल लेंगे। ये बात सुनकर बूढ़े किसान ने जवाब दिया, कहा कि खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है, उसके लिए कुछ मुश्किलात, कुछ जद्दोजहद करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करनी पड़ेगी, तब आपको जाके वो खजाना प्राप्त होगा, मिलेगा, हासिल होगा। तब बेटों ने सवाल किया कि ऐसी कौन सी जद्दोजहद होगी, बताएं, हम उसके लिए तैयार हैं। तो बाप के समझाने के बाद बेटों ने काम शुरू किया और उन्होंने एक के बाद दिगरे कहा कि जो जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उस तरीके से आप काम अंजाम देते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको खजाना हासिल हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि सबसे पहले खेत की खुदाई करनी है। कहना फिर क्या था, अगले ही दिन चारों बेटे फावड़ा और कुदाल लेकर खेत की तरफ चल देते हैं। खूब मेहनत करते हैं और खेत की मिट्टी को उभारने में अपनी जी जान लगा देते हैं। शाम के वक्त जब किसान गया, उसने देखा तो बड़ा खुश होता है। उसके बाद उसने कहा अपने बेटों से कि इसमें हल चलाने के बाद जिस तरीके से तुमने फावड़ा और कुदाल से किया, हल चलाने का जो काम मुकम्मल हुआ, उसके बाद इसमें बीज डालो। बीज डालने के बाद अब जो ज़रूरियात थी उसकी, उस तरीके से बूढ़े किसान ने मशवरा देता रहा और एक दिन ऐसा आया कि फसल पूरी तरह पक के तैयार हो गई। तब अपने बेटे, जो चारों बेटे हैं, अपने वालिद के पास, अपने बूढ़े किसान के पास जाते हैं और दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं कि आपने हमें तो एक दिन बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उस खेत के जरिए से तुम्हें एक खजाना हासिल होगा, गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो खजाना गड़ा हुआ है। एक लंबे वक्त के बाद वो खजाना हमें हासिल होना चाहिए, क्योंकि हमने तो इतनी मेहनत करके यहाँ तक हमारी फसल भी तैयार हो चुकी है। तो किसान ने समझाया, बड़े ही सहजता के साथ, बड़े ही इत्मीनान बख्श होने की वजह से उन्होंने बताया कि आप परेशान मत होइए, जिस तरीके से मैंने पिछले से भी समझाने की कोशिश की है और आगे भी आप कोशिश करते रहें, यकीनन एक दिन आएगा जब उस खेत से आप खजाना निकालेंगे या निकालोगे। तब बेटों ने कहा कि अब मुझे, हम लोगों को क्या करना है आगे। तब कहा कि अब तुम लोगों को फसल तैयार होने के बाद उसकी कटाई करनी है। जब फसल की कटाई की गई, कटाई करने के बाद फसल की कटाई करने के बाद अब उसके फसल की कटाई करने के बाद अब किसान के बेटों ने यह तय किया कि अब फसल की कटाई करने के बाद अपने वालिद यानी बूढ़े किसान के कहने पर उसको मंडी में ले जाकर बेचना था। जब बूढ़े किसान के चारों बेटे फसल की कटाई करने के बाद उस अनाज को लेकर मंडी गए, बाजार गए और वहां पे उन्होंने अनाज को बेचा, तब उसके फसल के बदले में, उस अनाज के बदले में बहुत अच्छी कीमत हासिल हुई। हासिल होने के बाद जब वो रकम अपने बाप के पास, वालिद के पास घर लेकर आते हैं, तब वो कहते हैं कि अब आप बताएं कि हमने तो अपनी मेहनत के बदौलत आपके कहने के मुताबिक बहुत सारी मेहनत की, जद्दोजहद किया और एक अच्छा रकम हमें हासिल हुआ है, लेकिन अब हमें जानना ये है, आपसे मुतालबा करते हैं, आपसे हमें मालूमात हासिल करनी है कि बराए मेहरबानी आप मुझे बता दें कि वो खजाना किस जगह पे अभी है, किस जगह पे हासिल है, ताकि हम वो अभी खोद कर निकाल सकें। तो बूढ़े किसान ने कहा, क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि खजाना
गड़ा हुआ खजाना कहीं और नहीं बल्कि ये वही खजाना है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये खजाना एक अच्छे रकम के तौर पे तुम लोगों को हासिल हुआ है। ये वही खजाना है जिसके लिए मैं दिन रात एक किया करता था, जद्दोजहद किया करता था। मेरी काविशें न दिन को दिन न रात को रात समझती थी। अपने मुश्किलात, तमाम तरह के मुश्किलात को झेलने के बाद मैं अपने घर बार को चलाया करता था। आप लोगों ने, तुम सब ने बड़ी ही मेहनत के साथ और मेरे बताए हुए तरीकों पे अमल करते हुए ये दिन खास आया है कि एक अच्छी कीमत पे हम सबके फसल से तैयार हुए अनाज को बाजार में बेचा गया है और उससे हम लोगों ने रकम हासिल की है। चारों बेटे समझ गए कि किस तरीके से हमारे वालिद ग्रामी, हमारे बाप ने, बूढ़े किसान ने हमें समझाने की कोशिश की है। और उस दिन से वो अहद करते हैं, वादा करते हैं कि आगे से आपको कभी मौका नहीं देंगे कि आप हमारे साथ या खेत पे मजदूरी करें या काम करें। अब सारी जिम्मेदारी हम सब मिलकर उठाएंगे और आपस में किसी की तरह की भी नाइत्तफाकी नहीं रखेंगे। लिहाजा ये कहानी बड़ी ही खास है और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो भी हमारे आबा व अजदाद हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, वो हमें एक अच्छी राह देते हैं, एक अच्छा मशवरा देते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तमाम तरह की परेशानियां ज़िंदगी में आती रहेंगी और उस तमाम तरह की परेशानियों को दूर कर उसकी जद्दोजहद करते हुए हम रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो सकते हैं। तो ये कहानी उसी के दरमियान है। बहरहाल ये कहानी तो दरअसल एक किसान का छिपा हुआ खजाना के मुतालिक है, लेकिन उन्होंने एक इंसानी मुआशरे में एक ऐसा जज्बा पेश किया है कि वो घर ही नहीं और बल्कि अपने मुल्क और वतन के को भी मुतासिर कर सकता है। तो ये जज्बा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हर रोज़ हमारे लिए एक नया ख्वाब, नई ताबीर उसकी बने और हम उसकी कोशिश से जद्दोजहद करते रहें। तो ये सबक आपको, ये कहानी आपको कैसा लगा, कैसी लगी, आप ज़रूर इसके मुतालिक अपने राय दीजिएगा। अब हम सबक को मुख्तसर तौर पे आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या करना है। चलिए, तो हमने इस सबक में जाना छिपा हुआ खजाना के मुतालिक कहानी। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा और लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। अब मैंने इस सबक में अपनी तरीके से अगर कहीं पे कुछ गलतियां या खामियां हुई हैं तो नाज़रीन उसको दुरुस्त करने की कोशिश करिएगा, मशवरा दीजिएगा ताकि बेहतर किया जा सके। अब ये जो कहानी है बराए मुताला, अगर हमारे कुछ तलबा व तलबात हों तो उसके मुतालिक मैं कोशिश करता हूँ ताकि किसी भी चीज़ को हम लोग छोड़ने ना पाएँ, कोई दुश्वारी पेश ना हो। तो इस सवाल को मैं इस कहानी को मैं सरसरी तौर पे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद कुछ सवालात होंगे और इसको फिर वीडियो को हम लोग मुकम्मल करेंगे। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा बगैर किसी तमहीद के। तो आप भी अगर किताब खोल लें, मैं बारहा आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मुताला करना चाहते हैं सिलसिलेवार तरीके से तो आपके पास एक पेंसिल, पेन, नोटबुक और किताब अगर दस्तयाब है तो उसको ले लें। मैं फिर बता देता हूँ, तीसरी जमात के सबक बराए मुताला और सबक का मौजू है हमारा छिपा हुआ खजाना। इसको इंग्लिश में हिडन ट्रेजर बोला जाता है। बराए मुताला कहानी शुरू होती है यहाँ से। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे बड़े सुस्त और मेहनत करने से जी चुराते थे। किसान अकेला खेत पर जाता और सारा काम करता। जब किसान बूढ़ा हो गया तो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता था, इसलिए खेत से आमदनी कम हो गई, घर का खर्च मुश्किल से चलने लगा। फिर भी लड़कों पर कोई असर न हुआ। एक दिन किसान ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, देखो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ज्यादा मेहनत का काम नहीं हो पाता है। दूसरों से खेत में काम कराया नहीं जा सकता क्योंकि खेत में खजाना गड़ा हुआ है। मेरे बाद तुम उसे निकाल लेना, तुम्हारे काम आएगा। बेटों ने कहा, आप हमें वह जगह बताइए जहां खजाना छिपा हुआ है, हम अभी उसे खोद कर निकालेंगे। लेकिन किसान ने कहा, खजाने की एक निशानी है। तुम जमीन में हल चलाकर बीज डालोगे तो कुछ दिनों के बाद पौधे निकल आएंगे और जब फसल पककर तैयार हो जाएगी तो खजाने की शक्ल या खजाने की निशानी दिखाई देगी। अगले दिन चारों लड़के फावड़ा, कुदाल लेकर खेत पहुंच गए और जमीन खोदने लगे। शाम होते ही किसान भी खेत पर पहुंच गया। उसने देखा कि लड़कों ने बहुत मेहनत से हल चलाया है।
बेटों से कहा अब तुम इसमें बीज डालो। लड़कों ने ऐसा ही किया। अब वह खेत की निगरानी भी करने लगे। कुछ दिनों के बाद पौधे निकल आए, फसल पक गई तो चारों लड़के किसान के पास गए और कहा, अब्बा फसल तो तैयार हो गई है, अब आप निशानी देखकर बताइए कि खजाना कहाँ है। किसान उनके साथ खेत पर गया, फसल को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, मैंने निशानी देख ली है और तुम्हें भी बता दूंगा, पहले तुम फसल काटो और बाजार में बेच आओ। उन्होंने ऐसा ही किया। अनाज के बहुत अच्छे दाम मिले। फिर घर पहुंचकर उन्होंने रकम बाप के सामने रखी। किसान ने कहा, देखो यही वह खजाना है जो जमीन में छिपा हुआ था, अपनी मेहनत से तुमने उसे बाहर लाए। बेटों ने कहा, अब्बा अब आप घर पर आराम से रहिए, हम खूब मेहनत करेंगे ताकि ये खजाना हर साल हमको इसी तरह मिलता रहे। तो ये सबक हमने पढ़ा और आपने सुना। उम्मीद करते हैं कि आप इस सबक का मुताला करिएगा, जो दुश्वारी होगी उसको आप पेश करेंगे। अब चलिए इस सबक के मुतालिक कुछ सवालात देख लेते हैं और उसका जवाब दीजिएगा। किसान के कितने बेटे थे? 4। किसान के 4 बेटे थे। खेत में क्या गड़ा हुआ था? खजाना। खेत में खजाना गड़ा हुआ था। खेत में खजाना गड़े होने की बात सुनकर बेटों ने क्या कहा? आप हमें वो जगह बता दीजिए, हम उसे खुद से निकाल लें, उस खजाने को निकाल लें। खेत में खजाना गड़े होने की बात सुनकर बेटों ने ये कहा कि आप मुझे वो जगह बता दीजिए जिस जगह पे खजाना गड़ा हुआ है, हम अपनी कोशिश से उस जगह को खोद के खजाना निकाल लेंगे। फसल की कटाई से कबल हमें क्या क्या करना होता है? जुताई करनी होती है, बीज बोनी होती है। पहले खेतों में हल चलाना होता है, जुताई करनी होती है, उसके बाद फिर जो जरूरी उसमें पानी की मिकदार है वो देनी होती है, फिर बीज डालना होता है, और जब बाकी जरूरियात के बाद जब फसल पूरी तरह पक के तैयार हो जाए तब उसकी कटाई करने के बाद मुनाफे की कीमत पे रकम पे बाजार में बेचा जाता है या अपने पास रखा जाता है उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए। अपने फर्ज को याद दिलाने के लिए बूढ़े किसान का ये तरीका क्या दुरुस्त है और क्यों? अपने फर्ज को याद दिलाने के लिए बूढ़े किसान का यह तरीका दुरुस्त है क्योंकि उनके चारों बेटे थे, सुस्त और निकम्मे थे। ठीक है। अपने फर्ज को याद दिलाने के लिए बूढ़े किसान का ये तरीका दुरुस्त है क्योंकि उसके चारों बेटे सुस्त और काम से जी चुराते थे और उन चारों में कोई आपस की बातें नहीं थी। सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े किया करते थे, ना इत्तफाकी थी, और अपने घर वालों के लिए किस तरीके से घर बार की रोजी रोटी की मैसर करनी है, कोशिश करनी है, उनके बारे में उनका कोई फिक्र नहीं था। तो इस सबक के मुतालिक हमने कुछ सवालात व जवाबात के मुतालिक भी इस सबक को बखूबी तौर पे पेश करने की कोशिश की है। ये बराए मुताला है, सबक में इससे मुतालिक कोई सवालात व जवाबात नहीं दिए गए हैं। बहरहाल हमने इस तरीके के सवालात बनाए ताकि इसकी तैयारी या इस कहानी के ज़रूरी जो आंसर है, वो जो ख़ास बातें हैं वो आपके सामने पेश हो जाए और आप भी इस कहानी को किसी जगह पे अपने अहबाब के दरमियान, अपने बच्चों के दरमियान या फिर स्कूल में तलबा व तालबात को ज़रूर सुनाइए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।